septic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain. आज हम पढ़ेंगे शिक्षा तथा मनोविज्ञान का संबंध, रिलेशंस ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। मतलब एजुकेशन और साइकोलॉजी में क्या रिलेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही व्यक्ति को मनुष्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा का कार्य है मनुष्य के व्यवहारों में संशोधन और मनोविज्ञान का कार्य है मानव व्यवहार का अध्ययन। तो देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों क्या करते हैं, जो व्यक्ति होता है उसे एक मनुष्य बनाते हैं, एक अच्छा मनुष्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो शिक्षा का जो कार्य है वो है मनुष्य के व्यवहारों में संशोधन, और मनोविज्ञान क्या करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अतः अध्ययन के अभाव में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि अध्ययन के अभाव में हम किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी हमें अगर शिक्षा जो है उसको अगर हम अकेले देंगे तो हमें वही मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, और बच्चे कैसे सीख पाएंगे इसकी कोई नॉलेज नहीं होगी। तो हमें जो है शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है कि हम मानव के व्यवहार का अध्ययन करेंगे और उसमें क्या है संशोधन करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान ये काम करता है। यदि हम चाहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास उचित ढंग से हो तो शिक्षा के साथ हमें मनोविज्ञान को जोड़ना ही होगा। अब अगर हम बालक का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो हमें शिक्षा को मनोविज्ञान के साथ जोड़ना ही होगा, क्योंकि हमें पता रहेगा कि बच्चे की मेंटलिटी क्या है, वो कैसा सीखने का कैसा उसका तरीका है, और क्या क्या नई टेक्निक्स होगी जिससे बच्चा जो है वो पढ़ने में रुचि ले सके, है ना। तो इसलिए हमको शिक्षा के साथ मनोविज्ञान को जोड़ना ही होगा। इसलिए डेविस ने कहा है कि मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के विकास में योग दिया है। इससे विद्यालय जीवन में छात्रों के विकास एवं परिपक्वता का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये किसने कहा है, डेविस ने कहा है कि जो है मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण किया, सबसे पहले तो उसका एनालिसिस किया और फिर शिक्षा के विकास में क्या दिया है, योग दिया है। इससे विद्यालय जीवन में जो छात्र जो भी पढ़ाई कर रहे थे उनका विकास हुआ है और उन्हें मतलब बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब समय के साथ साथ शिक्षा की मान्यताएं बदलती गई। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है जो है हमारी एजुकेशन में भी बहुत बदलाव आ चुके हैं। पहले मतलब ऐसा था कि जो शिक्षा का जो केंद्र है वो अध्यापक ही था, जो वो अध्यापक जो भी चाहते थे वो अपने ही मन से पढ़ाते थे बच्चों को कि हमें किस प्रकार का ज्ञान देना है। अध्यापक अपनी इच्छा अनुसार जो चाहता पढ़ाता था। देखिए अध्यापक जो है वो अपने अनुसार ही पढ़ाते थे। बालक की इच्छा तथा योग्यता का उसमें कोई स्थान नहीं था, और कुशल शिक्षक का अर्थ ये था कि वो अपने विषय में पंडित होना चाहिए और उसी प्रकार से अपने बालकों को भी अपने समान ही बना ले, और डंडे के बल पर छात्रों को रटाते थे, और छात्र भी उनके अस्तित्व की सार्थकता इसी में समझते थे कि अध्यापक जो कुछ कहे वही किया जाए। अब छात्रों को डंडे मारकर रटाया जाएगा तो छात्र भी धीरे धीरे उसी की आदत जो है अपनाने लग जाएंगे, और फिर वो भी अपनी सार्थकता इसी में समझते थे कि जो कुछ शिक्षक कहे उसे मान लिया जाए। आज शिक्षा की मान्यताएं बदल गई है। अब जो है शिक्षा की क्या हो गया है, बहुत बहुत चेंजेस आ गए हैं। टाइम के साथ साथ एजुकेशन में भी शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक हो गया। अब जो है बालक जो है वो क्या हो गया है, शिक्षा का केंद्र बिंदु हो गया है, और जो भी बालक का इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, अभिरुचि होती है, यानी एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति, एटीट्यूड के अनुसार ही शिक्षा देने पर बल दिया जाने लगा है। मतलब अब जो है वो शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित हो गई है। बालक को केंद्र में रखकर शिक्षाएं दी जाती है। इसमें बालक की रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति सभी का ध्यान रखा जाता है। अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि के लिए आवश्यक हो गया है। अब जो है अध्यापक के लिए जो मनोविज्ञान का ज्ञान है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो उससे उनके व्यवसाय की कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। वो बालकों को अच्छे से शिक्षा दे पाते हैं। जैसे कुशल डॉक्टर बनने के लिए औषधि, यंत्र आदि के साथ साथ रोगी के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। अब अगर कोई डॉक्टर है तो उसे जो है मेडिसिन वगैरह और जो भी उनके वहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज हो रही है
जो भी मशीन्स यूज़ हो रही है उनको नॉलेज होता है डॉक्टर को, और साथ ही जो अपने पास रोगी इलाज कराने आया है उसका भी स्वभाव जो है वो डॉक्टर को पता करना होता है। उसी प्रकार आदर्श अध्यापक बनने के लिए विशेष ज्ञान देने के साथ साथ बालकों के स्वभाव तथा उनके मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। ऐसे ही क्या है, टीचर्स के साथ भी है। ऐसे ही टीचर्स के साथ भी है कि बच्चों को वो जानेंगे, उसके बाद में ही उन्हें अच्छी से शिक्षा दे पाएंगे। अध्यापक इसी प्रकार बालकों के विकास में तभी योग दे सकता है जब वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बालकों के सीखने की क्रियाओं का संपादन कर सकने में सक्षम हो। मतलब अध्यापक जो है वो जो भी बालक का विकास है, उनको जो भी शिक्षा दे रहा है उसमें योगदान तभी दे सकता है वो जब उसको मनोविज्ञान का ज्ञान हो। तो इसलिए शिक्षा देने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता है, और शिक्षा को मनोविज्ञान के साथ मिलाने से जो है बालक के व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे बालक को वो अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकता है और उसका सर्वांगीण विकास करने में योगदान दे सकता है। इसलिए शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध है। ये संबंध है कि इन दोनों को मतलब साथ में रखने से ही शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।